हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और विश करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मस्त रहें और ब्लेस्ड रहें। आज बात करते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस मींस आत्म जागरूकता और इमेज कॉन्शियसनेस। दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं, बट कई बार कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम चीज हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इमेज कॉन्शियसनेस का मतलब हम अपने बारे में या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या धारणा बना रखी है। आम भाषा में बात करें तो जब हम कुछ पहनते हैं या कोई दाग लग जाता है तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि मैं इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ या कॉन्शियस हो रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ या दूसरे मुझे कैसे सोचते हैं। कईयों को भ्रांति होती है कि उनके आसपास की दुनिया, उनके आसपास की चीजें सिर्फ उन्हीं से चल रही हैं, या दूसरे सोचते हैं कि यही एक इंसान है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब इमेज कॉन्शियसनेस और सोशल कॉन्शियसनेस का ही एक रूप है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं किसी के करेक्टर को डिफाइन करना, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हो सकता है। कि एक लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, सबसे सब कुछ शेयर करता है, या बहुत सेल्फ फोकस्ड है, अपने अलावा इसको कुछ सोचता ही नहीं है। जब कंपैरिजन होता है अच्छाइयों या बुराइयों को लेके, जब कंपटीशन होता है, ये चीजें पॉजिटिव या नेगेटिव पे हो सकती हैं। जब बहुत पॉजिटिवली होती हैं मींस हम में कहीं ना कहीं वो गुण हैं और हम दूसरे के उस गुण को आइडेंटिफाई करके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर नेगेटिवली करते हैं कोई भी कंपटीशन, कंपैरिजन या किसी के कैरेक्टर को डिफाइन, तो ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का फियर होता है, या हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर आंकते हैं, और वही डर, वही कंपटीशन, कंपैरिजन, दूसरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही झलकता है जो कि हमारी खुद की इमेज को दर्शाता है। और अपनी इमेज को लेके हम दूसरों के बारे में क्या धारणा बना लेते हैं उसको भी दर्शाता है। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस मींस आत्म जागरूकता, जहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं और उससे पहले हमें पता होता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा उद्गम कहाँ से हुआ है, हमारी अंदर की स्ट्रेंथ क्या है और हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कौन सी वो अपार शक्ति है जहाँ पे हम विश्वास रखते हैं। इन चीजों को जानना और उसमें विश्वास करना, उसको अपनाना सेल्फ अवेयरनेस मींस आत्म जागरूकता कहलाता है। हम बात करें इमेज कॉन्शियसनेस की, जब हम किसी के सोशल इन्फ्लुएंस को मतलब सामाजिक रूप से जो उनका इन्फ्लुएंस है उसको देख के वो कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी क्या पावर है, क्या स्टेटस है, उससे इंस्पायर होके जब उसकी छवि को फॉलो करके उन जैसा बनना चाहते हैं, ये भी एक इमेज कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। जबकि सेल्फ अवेयरनेस मींस हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमारा खुद का गोल क्या है, हमारी लाइफ का क्या दुख है जिसको हमें आगे इम्प्रूव करना है और खुशियों की तरफ बढ़ना है। आपको खुशी किस चीज से मिलती है उस चीज को आप जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। वहीं पे इमेज कॉन्शियसनेस, जब हम किसी दूसरे को देख के उसकी छवि कैसी है, वो दिखता कैसा है, उसके दिखने से किस तरह का प्रभाव लोगों पे पड़ता है और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब हम दूसरे के लुक को, दूसरे के एक्शंस को देख के उनका अपीयरेंस कैसा, वो फिजिकली कैसे दिखते हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस है, उसको अपनाते हैं, उन जैसा दिखते हैं, उन जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, तो अगेन आप एक छवि, जो उनका आउटर लुक है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक छवि धारणा है। वहीं पे जब आप फोकस करते हैं अपने आप को आंतरिक रूप से जानने की और अपने जो आंतरिक गुण हैं उनको विकसित करने की, तो वो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनने पे प्रेरित करता है, बजाय ये सोचने के कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस आपकी कैसी है और लोग उसके लिए क्या सोचते हैं। इन चीजों पे फोकस किए बिना आप हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और जब आप खुद को अंदर से जानते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और आप
उसी चीज को लेके जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरों में भी आप उनके आंतरिक गुण पे फोकस करते हैं, ना कि ये सोचने की कि ये इंसान कैसा है, कैसा दिखता है, क्या नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी की छवि में किसी के बिलीफ को, मतलब वो किस में आस्था रखते हैं, किस में विश्वास रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और वो जो दिखाना चाहते हैं उसको देखते हैं। हालांकि भारत महात्मा संत साधुओं की धरती रही है शुरू से ही, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले उनकी छवि कुछ और होती है और बाद में उनकी असलियत कुछ और ही सामने आती है। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहती यहाँ पे किसी को भी, पर जो सच है वो सबने देखा हुआ है। तो मैं उसी बात पे फोकस करके करना चाहती हूँ कि जब लोग किसी और के विश्वास को, किसी और के शब्दों को उनके नजरिए से देखते हैं या जो वो दिखाना चाहते हैं उस तरह से देखते हैं, तो ये भी आप एक किसी की छवि को फॉलो कर रहे हैं और ये भी इमेज कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। बिना किसी चीज के फैक्ट को जाने की, लॉजिकल हुए बिना किसी चीज के पीछे लॉजिक क्या है उसको जाने बिना फॉलो करना भी इमेज कॉन्शियसनेस है। अब बात करें हम सेल्फ अवेयरनेस की, जब हम अपने अंदर से, अपने आत्मा से जुड़ते हैं, जहां हमें पता होता है कि हमारा विश्वास किस अपार शक्ति में है, हम किस चीज को मानते हैं, हमारी आत्मा, हमारी इनर वॉइस किस चीज को सुनना चाहती है, उस पे जब हम फोकस करते हैं, अपने आप से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत होना शुरू होती हैं और हम यूनिवर्स से, या फिर आप बोल लीजिए भगवान से, खुद ब खुद कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारा चीजों को देखने का नजरिया है वो हमारा खुद का होता है, जो हम अपने इनर सेल्फ से जुड़ के फिर हम चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस हमारा सेल्फ अवेयरनेस में और इमेज कॉन्शियसनेस में। हर कलर का एक अपना ही अस्तित्व होता है इस दुनिया में और हर एक इंसान में अपने कलर छुपे होते हैं, अपने रंग छुपे होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ काला और सफेद ही रंग पता है और हमारे जिंदगी का तो यही कलर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि सिर्फ काला और सफेद रंग ऐसा होता है जो, और जो कलर्स हैं उनकी ओरिजिनलिटी को ऐसे के ऐसे, मीन्स उनकी जो वास्तविकता है उनको ऐसे के ऐसे रहने देता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लैक कलर पे बाकी कलर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप इसको अपनी कमजोरी ना लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी पॉजिटिव थॉट्स हैं कमेंट कीजिए ताकि आप किसी को इंस्पायर कर पाएं। और अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।